1 जून यानी मिल्क डे, दूध दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दूध की जो उपलब्धता है भारत ही नहीं पूरे संसार में बहुत कम मात्रा में हो चुकी है। क्योंकि जो जानवरों से मिलने वाला दूध है वो बहुत कम मात्रा में और मिलावटी दूध ज़्यादा आता है। लेकिन आज हम आपको वनस्पति से प्राप्त दूध और पनीर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक नया पायलट प्रोजेक्ट हमने जो सामने आप देख सकते हैं, ये है सोयाबीन के बीज। इन बीजों को एक दिन पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद में उनको इस तरह से जो इनके आउटर स्ट्रक्चर में जो छिलका होता है उसको बाहर कर लेते हैं या इसको निकाल देते हैं। कई आपने टोफू पनीर या सोयाबीन मिल्क या सोयाबीन पाउडर का नाम सुना होगा और उनके प्लांट आपको कई इलाकों में बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जो आप सस्ते रेट में भी कर सकते हैं और आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि वो आपको 20 लाख 30 लाख 10 लाख 5 लाख में तरह तरह के प्लांट्स बताएंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह से आपको छिलका निकाल लेना है। उसके बाद में इसको मिक्सी में ग्राइंडिंग करना है। मिक्सी में ग्राइंडिंग करते समय ध्यान में रखना है आपको, इसमें हल्का सा आपको वाटर मिक्स कर लेना है। वाटर मिक्स करने के बाद में इसको ग्राइंडिंग करना है और इसी सोयाबीन के बीज से आप सोयाबीन का मिल्क, सोयाबीन का दही, सोयाबीन का मिल्क पाउडर और पनीर, बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। और इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ में फैट की मात्रा नहीं होती है और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। और ये दूध पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको दूध से एलर्जी होती है वो इस दूध को आसानी से पी सकते हैं। इस तरह से आपको मिक्सी ग्राइंडिंग में पीस के इकट्ठा कर लेना है और आप इसमें अपने अनुसार कितना आप दूध बनाना चाहते हैं उतना ही आप इसमें वाटर मिक्स करते जाना है। क्योंकि ये बहुत ही अभी गाढ़ा आपको दिख रहा है, जितना पतला आपको दूध बनाना है उतना ही आपको इसमें पानी मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सोयाबीन का जो बीज था उसको ग्राइंडिंग कर लिया है। और ग्राइंडिंग करने के बाद में अब आता है नंबर फिल्टर का। इसके बाद में मसलिन क्लॉथ की सहायता से हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो ऊपर की तरफ जो अपशिष्ट बचता है, जो रॉ मटेरियल बचता है ऊपर की तरफ, इसका उपयोग आप खाना बनाते समय चपाती में मिक्स करके इसके पराठे बनाने में कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। या फिर इसको अपने जानवरों के बाट में भी यूज कर सकते हैं और भी कई अन्य कार्यों में इसका उपयोग हो सकता है। मतलब ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण हो सकता है इससे कि ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसको थ्रो नहीं करना है आपको। इससे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसमें भी प्रोटीन होती है। तो इस तरह से आपको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद में जो नीचे बचता है वो होता है सोयाबीन का मिल्क। आप सामने देख सकते हैं ये रॉ मटेरियल बच गया है। इसका उपयोग आप पराठे बनाने में या जानवरों को खिलाने में, खल के रूप में और भी कई साधनों में और कई तरह के इससे अन्य प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। अब हम आपको मसलिन क्लॉथ को रिमूव करके मिल्क दिखाते हैं जो सोया मिल्क कहलाता है। और इसी सोया मिल्क की सहायता से आपको सोया मिल्क जो मार्केटों में मिलता है, साथ में आपको टोफू या पनीर का निर्माण करके दिखाएंगे, दही का निर्माण, साथ में जो सोयाबीन का बीज होता है उसी से जो सोया मिल्क पाउडर होता है उसका निर्माण होता है, जिसको बहुत सारे जो जिम में जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं सोया मिल्क पाउडर का प्रोटीन के रूप में। क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सोयाबीन। 42% प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, जब आप दूध को गर्म करते हैं, सोया मिल्क को गर्म करते हैं, तो इसमें जो झाग बनता है उसको आपको निकालते रहना है क्योंकि वो खसेला होता है। उसके बाद में आपको जब 100 डिग्री या 90 डिग्री गर्म कर लेते हैं उसके बाद आप विनेगर या आप साइट्रिक एसिड या टार्टरी किसी का भी उपयोग पनीर को फाड़ने में कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम आपको सामने टार्टरी, विनेगर दोनों दिखा रहे हैं। आप साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, टार्टरी भी ले सकते हैं, विनेगर भी ले सकते हैं, किसी को भी आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर जो झाग निकलते हैं, फेना निकलता है, ये इसमें खसेलापन होता है, तो आपको इसको धीरे धीरे रिमूव कर लेना है। अगर आपको इस दूध को बच्चों को पिलाने के लिए या आप पीने के लिए रखना है तो आप इसमें 1 से 2 इलायची डाल दीजिए, जिससे इसका हल्का जो कसैलापन होता है वो दूर हो जाता है। या फिर आप इसमें
कोई भी तरह का फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर का मिल्क तैयार कर सकते हैं, बोतलों में पैक करके बेच सकते हैं। बहुत सारे इसके को प्रोडक्ट हैं जिनका आप निर्माण कर सकते हैं, जो कि एक एनिमल का जो दूध होता है उससे जो प्राप्त होता है वही आप इससे प्लांट के मिल्क से भी बना सकते हैं। जैसे अब हमने विनेगर डाल दिया है, इसमें हमने विनेगर लिया है, विनेगर में निश्चित मात्रा में वाटर मिक्स किया है, उसके बाद में इसको हल्का हल्का डालते जाना और चलाते जाना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से फटके पनीर का निर्माण होगा, और वो भी हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे। और आगे के वीडियो में हम आपको मिल्क पाउडर भी बना के दिखाएंगे, सोयाबीन का मिल्क पाउडर का निर्माण कैसे होता है। इसी में जो काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे आप इंडस्ट्रीज चलाओगे, कोई लघु उद्योग का निर्माण करोगे, उनका जो मूल्य वो मार्केट में कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बताता है कि इतने में प्लांट का सेटअप होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसका जो प्लांट है वो आप 1 लाख, 2 लाख में भी सेट करके और बहुत अच्छे से टोफू पनीर, मिल्क, सोया मिल्क पाउडर या सोया मिल्क, इनका निर्माण कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं सोया मिल्क अब धीरे धीरे फटने लग गया है और हमारे सोया पनीर या टोफू का निर्माण होने लग गया है। इस तरह से इसको भी फाड़ने के लिए आपने विनेगर या टार्टरी या साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे फाड़ना है, क्योंकि इसका जो डेयरी इंडस्ट्रीज में जो मेथड है अलग अलग मेथड है, क्योंकि हम डेयरी इंडस्ट्रीज के हिसाब से इसको फाड़ रहे हैं। तो आप अगर घर पे बनाना जा रहे हो तो आपको इसको फाड़ने के लिए अलग अलग फार्मूला का यूज करना होगा, क्योंकि आप देखते हैं जो एनिमल का जो मिल्क होता है उसमें जो मिलावट होने लग गई है वो 90% से ज़्यादा एनिमल मिल्क में मिलावट होने लग गई है। आप देखते हैं जो घी भी बनता है डेयरी का वो भी मिलावटी आने लग गया है, मिल्क भी मिलावटी आने लग गया है। मिल्क में तो विभिन्न तरह के केमिकल, वसा बढ़ाने के लिए पाम ऑयल और भी कई तरह के केमिकल्स मिक्स करके दूध का निर्माण कर देते हैं और वो दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पनीर भी आप देखते हैं जो मिलावटी पनीर होता है वो पाम ऑयल, SMP पाउडरों से तैयार होता है और भी कई तरह के हानिकारक केमिकलों से वो पनीर तैयार होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि एक शुद्ध दूध जो 70 से 80 रुपये किलो चल रहा है, उससे अगर हम पनीर का निर्माण करेंगे तो 5 से 6 किलो दूध में आपका 500 ग्राम पनीर तैयार होगा, जो मार्केट में आपको 120, 130, 230, 300 तक भी आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप 5 किलो दूध परचेज करने जाते हैं तो 5 किलो दूध ही आपका 500 का बैठ जाता है। इसके अलावा आप उसमें कई तरह के रॉ मटेरियल, गैस का उपयोग करते हैं। तो आप को समझ में आ गया होगा कि जो मार्केट में जो अधिकांश पनीर मिलते हैं वो सभी मिलावटी पनीर मिलते हैं। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ये प्लांट बेस्ड टोफू या सोया पनीर है और इसका निर्माण आप घर पर कर सकते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध पनीर है। और आप चाहें तो इसका स्मॉल स्केल पर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पनीर का बिजनेस ऑलरेडी कई लोगों ने सेटअप भी किया हुआ है, बहुत अच्छे से चल भी रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा पनीर था वो फट गया था, उसके बाद में अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने टार्टरी एसिड या फिर विनेगर या साइट्रिक एसिड का जो यूज करते हैं उसका इसमें खट्टापन तो नहीं है। उसके लिए हम इसको टैप वाटर में थोड़ा सा धुलते हैं, धुलने के बाद में इसको पोटली बना देते हैं। अब पोटली बनाने के बाद एक तो देसी तरीका होता है, इसके ऊपर स्टोन रख दिया जाता है जिससे इसके अंदर उपस्थित जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा तरीका इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, एक तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, एक मशीन इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। दोनों प्रेस करते हैं, प्रेस करके पनीर को उसकी डिजाइन मिल जाती है। उसके बाद में उसको कट करके बर्फ़ या फिर पानी के अंदर कुछ टाइम तक रख दिया जाता है। उसके बाद में इसको पैक करके पाउचों में मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर 5-5 किलो के इस तरह से बट्टी बना के भी मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अर्थात हमारा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो वर्तमान समय में आप दूध की समस्या देख सकते हैं, दूध में जो मिलावट देख रहे हैं और पनीर में जो मिलावट देख रहे हैं, उन सभी मिलावटों से दूर रहने के लिए और कोलेस्ट्रॉल फ्री ये आपका प्लांट बेस्ड सोया मिल्क के प्रोडक्ट है, जिससे आप सोया मिल्क पाउडर, सोया पनीर जिसको टोफू के नाम से जाना जाता है, उसको तैयार कर सकते हैं। और जो हमने तैयार किया ये हमने होममेड तैयार किया। आप इसी तरह से एक लघु उद्योग भी तैयार कर सकते हैं जो हमने होममेड किया। इसी को आप बड़े लेवल पे इंस्ट्रूमेंट बना के
जो आप 5 लाख 10 लाख का इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उससे अच्छा हम आपको एक नया आइडिया देते हैं, उसके थ्रू आप कम पैसे में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप क्वालिटी और प्योरिटी से एकदम नंबर 1 पे रहेंगे।